तो मंगल की प्लेसमेंट को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न लग्नों के लिए, और इस वीडियो में अब वृषभ लग्न के लिए शुरुआत करेंगे। वृषभ लग्न के लिए सबसे पहली ही वीडियो रहेगी जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, मान लो आपका वृषभ लग्न के चार्ट में प्रथम भाव में मंगल स्थित हो। मंगल यहाँ पर आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी होकर और आपके वो सप्तमेश होकर आ रहे हैं। ऐसे केस में निश्चित तौर पे आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है। जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं, या आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने को लेकर ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। देखिए, लगन का मंगल है तो आपको बहुत ज़्यादा उत्साह प्रदान करेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में देगा कुछ भी अचीव करने के लिए। तो इस प्रकार का जो मंगल है हमेशा आपको एक्टिव बनाए रखेगा, आपको साहस और ऊर्जा अच्छी प्रदान करेगा। अगर मंगल वक्री होकर बैठा है यहाँ पर तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार का जो मंगल है आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा असंतोष या तनाव ला सकता है। आपको पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा प्रभाव मंगल का यहाँ देखने को मिलेगा। मंगल आपके चार्ट में अब यहाँ स्थित होने से वास्तव में आपको पर्याप्त रूप से ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और आपका उत्साह बढ़ाने का लगातार काम करेंगे। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की चुनौती या किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, आप उस समस्या का सामना इजीली कर सकेंगे। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप अपने शत्रुओं से कहीं ना कहीं लोहा लेने में सक्षम होंगे। साथ में इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको कैरियर में आगे बढ़ने या लाइफ में किसी भी प्रकार की अचीवमेंट पाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। अब यहाँ मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं वो शुक्र हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में अब आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि शुक्र अगर आपके वेल प्लेस्ड हैं तो ऐसा जातक जो होगा वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा और वास्तव में पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी होगी, तो वो अपना जो प्रभाव है दूसरों पर काफ़ी स्ट्रांगली डाल पाएगा। ऐसा जो जातक होगा धन या ऐश्वर्य के मामले में अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। साथ साथ में लगन का मंगल है तो दूसरों के लिए भी आपको काफ़ी सपोर्टिव बनाता है। लेकिन आपके अगेंस्ट कोई भी इंसान अगर है या कोई भी आपसे अगर लड़ाई झगड़ा करता है, विवाद करता है, तो आप उसका बदला उससे अवश्य लेंगे। अब यहाँ मान लो अगर शुक्र का डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर मंगल से संबंध बनता है ऐसी स्थिति में, तो शुक्र पर मंगल का काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली जब अगर शुक्र मंगल के साथ बैठे हो तो मंगल और भी ज़्यादा अपना प्रभाव शुक्र पर डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए शुक्र से रिलेटेड चीजें पाना भी लाइफ में बहुत ही ज्यादा आसान होगा। इस प्रकार का मंगल आपको काफी ज्यादा स्मार्ट बनाता है, साथ साथ में आपको काफी एक्टिव बनाए रखेगा लाइफ में। तो हमेशा आप अपना जो फिजिकल एफर्ट है वो काफी अच्छे से किसी भी काम में लगा पाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहेगा। मंगल आपको यहाँ पर्याप्त रूप से नेम फेम दे सकते हैं। लगन का मंगल है तो आपको जीवन में कुछ भी करने के प्रति बहुत हाई एक्सपेक्टेशन भी देगा। साथ साथ में आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या रेस्पेक्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। लगन का मंगल है तो बेसिकली आप किसी भी प्रकार का साहसिक कदम या कोई भी प्रकार का ऐसा रिस्क लाइफ में ले सकते हैं, जैसे कि अपने आर्थिक मामलों को लेके, बिजनेस वगैरह को लेके। लेकिन कभी कभी इस प्रकार का मंगल आपकी पार्टनरशिप वगैरह में आपका उतना ज़्यादा सहयोग नहीं करता है। अब देखिए, मंगल क्योंकि आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो अगर शुक्र का संबंध मंगल से बनता है तो आप काफी क्रिएटिव हो सकते हैं, या तो फिर यहाँ मंगल के साथ चंद्रमा जैसा ग्रह भी अगर बैठा होगा तब भी। अब डिपेंड ये करेगा कि आपके चार्ट में मंगल से कौन कौन से प्लैनेट्स प्रभावित हैं। विशेषकर मंगल के साथ अगर किसी प्लैनेट की युति बन रही है तो वही प्लैनेट मंगल से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। हालांकि आपके चार्ट में 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट या 7th हाउस में या 8th हाउस में बैठा प्लैनेट भी मंगल से अवश्य प्रभावित होगा, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव मंगल अपने साथ बैठे प्लैनेट पे डालेंगे, ऐसे में मंगल के साथ आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी बैठे हैं उन भावों से रिलेटेड कार्य करना या उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की लाइफ में आपको अचीवमेंट हासिल करना आसान होगा। साथ साथ में आपको निर्णय लेना भी काफी आसान होगा और सोचना भी। अब आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में होंगे तो कभी कभी इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकता है, आपको काफ़ी एंग्जाइटी इशू दे सकता है, या बहुत ज़्यादा उत्साह या ऊर्जा की वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा झगड़े भी करेंगे। तो यहाँ मानसिक तौर पर फिर आप इतना स्टेबल नहीं रह पाएंगे और इसका असर आपकी अर्निंग और आपकी लर्निंग या आपके ओवरऑल पूरी लाइफ पर ही पड़ेगा। ऐसे में कोई भी प्लानिंग अगर आप अपनी कर रहे हैं लाइफ में तो आप उस प्लानिंग को बार बार बदलेंगे या तो अपने निर्णयों को बार बार बदलेंगे। यहाँ पर मंगल स्थित होने से सबसे पहले मंगल प्रभाव डालते हैं आपके 4th हाउस पे। अब देखिए 4th हाउस पे यहाँ इनका प्रभाव है, तो 4th हाउस का जो लॉर्ड है आपके चार्ट में वो सूर्य ही है। ऐसा मंगल आपको परिवार के प्रति बहुत डेडिकेटेड बनाता है। परिवार के आप सुरक्षा करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन परिवार के प्रति आपकी जो स्थिति है काफ़ी अच्छी होगी, डोमिनेटिंग आप बहुत ज़्यादा होंगे।
तो कभी कभी पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन भी रह सकती है। इस प्रकार का मंगल आपको प्रॉपर्टी वगैरह, धन संपत्ति वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अब लेकिन जातक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी पाएगा अगर शुक्र का संबंध किसी भी तरीके से मंगल से बनता हो। आपके चार्ट में अब 4th हाउस में स्थित प्लैनेट को देखिए। 4th हाउस में स्थित प्लैनेट मंगल से प्रभावित होगा निश्चित तौर पे, तो ऐसे में वो उस ग्रह से रिलेटेड भी आपको रिजल्ट पाना आसान होगा। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पे होने से आपका जो शुरुआती जीवन है, जो आपको फैमिली ने जिस प्रकार की केयर प्रदान की है या फैमिली ने जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया है, आपका जो शुरुआती लाइफ है काफ़ी अच्छा हो सकता है, या तो फिर आपके जन्म के बाद आपकी फैमिली में काफ़ी प्रोग्रेस हो सकती है। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पे रहने से निश्चित तौर पे जातक काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्रेसिव होता है अपने मन के थ्रू। तो ऐसा जातक कभी भी निर्णय लेने में देरी नहीं करेगा, हमेशा वो जब भी सोचेगा काफ़ी फास्ट सोचेगा। तो ऐसा जातक काफ़ी इजीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। अब 4th हाउस क्योंकि आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली मन से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा होने की वजह से डायरेक्टली आपके मन पर इस प्रकार के मंगल का असर पड़ेगा, तो आपका मन काफ़ी मजबूत होगा। हालांकि आपका 4th लॉर्ड भी अगर चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड हो तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद क्योंकि मंगल यहाँ आपको मांगलिक बना रहे हैं और वो अपना प्रभाव सप्तम भाव पर डालेंगे, यहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा और बेसिकली आपको ये भी देखना होगा कि सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट आपके स्थित है या नहीं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपके चार्ट में अपने उन भावों को भी यहाँ सप्तम भाव से कनेक्ट कर रहा है जिनका वो स्वामी होकर यहाँ आया है, और वो मंगल से निश्चित तौर पर प्रभावित होगा और वो मंगल के घर में भी बैठा है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मंगल उस ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएंगे। अगर मान लो वो ग्रह क्रूर ग्रह है तो आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। लगन का मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल बना सकता है, कामुकता बहुत ज़्यादा दे सकता है, इवन आपके बहुत सारे रिलेशनशिप या अफेयर भी दे सकते हैं। अब अगर मंगल से अगर राहु जैसे ग्रह का संबंध बनेगा या शुक्र जैसे ग्रह का संबंध बनेगा तब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। हालांकि सप्तम भाव पर अब आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं, आपको उस हिसाब से भी विचार कर लेना चाहिए। मंगल का प्रभाव फिर आपके अष्टम पर होगा। अष्टम का मंगल आपको हायर स्टडीज में सपोर्ट करेगा, रिसर्च वगैरह में सपोर्ट करेगा, कभी कभी अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस भी देगा। अगर मंगल का संबंध केतु से बनता है या बृहस्पति से बनता है तो आपको सिक्स सेंस भी काफ़ी अच्छा देगा। हालांकि मंगल बहुत ज़्यादा परोपकारी दिखाता है लगन में स्थित होने से, लेकिन आपके अगेंस्ट अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है या आपका कोई भी शत्रु होता है तो आप कहीं ना कहीं उसका बदला अवश्य लेंगे। ऐसे में मंगल आपको लाइफ में बहुत हाई अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जा सकता है, लेकिन यहाँ मंगल का एनर्जी कितना सही से आप इस्तेमाल कर सकते हैं या मंगल का जो एनर्जी है उसको कितना बैलेंस आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी एनर्जी आपको मिला है मंगल से, वो सारा का सारा एनर्जी आप कितना हद तक अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपके चार्ट में 12वें घर के क्योंकि स्वामी है मंगल, तो 12वें घर में और आपके सप्तम घर क्योंकि सप्तम के भी मंगल स्वामी, तो इन घरों में बैठे प्लैनेट्स को अवश्य देखिएगा, क्योंकि मंगल के इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कि मंगल क्योंकि अष्टम पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो वो सप्तम और अष्टम दोनों को ही यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए मैरिज होने के बाद जो आपका लाइफ है, यानी आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप हैं, आपके जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप है, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करेगा इस तरीके से।